Okay, good evening. Good evening, Anshika. Good evening, everyone. So let's begin the lecture then. I'm sharing my screen. Let me know if it is visible to you guys. दिख रही है क्या बच्चों? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. Okay, yes, sir. let's begin with. ठीक है. तो थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ एक बार. हम लोगों ने जो इसकी स्टार्टिंग है, जहाँ पे हमने समझा था कि वेव ऑप्टिक्स किस बारे में है, इंट्रोडक्शन इसका वो कर लिया है पूरा. उसके बाद हमने वाईडीएससी पढ़ा था, इंटरफेरेंस, है ना. ये हमारे कंप्लीट हो गए थे टॉपिक. उसके बाद हमने डिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है. अब इसके बीच में जो कुछ टॉपिक है ना बच्चों, उसका हमने इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, सिंस वो इतना ज्यादा पूछे नहीं जाते. लेकिन फिर भी ये तो वो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा एक पोलराइजेशन भी बचा है जो हो जाएगा. लेकिन इसके अलावा है ना, फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म हो गया, ये पढ़ा था ना हमने वैसे, Yes, है ना. थिन फिल्म इंटरफेरेंस. Yes, sir. ठीक है. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको मॉड्यूल में तो मिल ही जाएंगे, पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे इनके. तो इनको करना जरूर, है ना. इनको इग्नोर मत करना क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है. और क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे नीट पे क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है. उतना ज्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन या पूछा जाता है इन पे. तो इतना ज्यादा हम टाइम को नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड टू डिवाइड आवर टाइम अकॉर्डिंगली, है ना. लेकिन अगर क्वेश्चंस आते हैं इसके प्रैक्टिस के टाइम पे तो करना जरूर. आज चालू करते हैं प्रैक्टिस को हमारी. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को वाईडीएससी का. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा. पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑफ स्क्रीन दे रखा है के बराबर. राइट. So lambda being the wavelength of light, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be what? अगर intensity of light at a point on the screen k के बराबर है, ठीक है, तो तुम्हारी intensity at a point where the path difference is lambda by 4, जहाँ पे lambda है वहां k है, lambda by 4 जहाँ पे होगा path difference, वहां पे कितनी इंटेंसिटी आएगी ये बताना. कर पाओगे? करो, ट्राई करो. क्या होती है इंटेंसिटी? नेट इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे? 4 I0 cos स्क्वायर 5/2. अरे हमको यहाँ पे अलग अलग दो सोर्सेस थोड़ी दे रखे हैं. समझ में आ रही है बात? सिंगल सोर्स है ना. तो जो फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनता था हमारा, I = 4 I0 cos स्क्वायर 5/2. इसको यूज करो, आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है. चैट में आंसर करना जिसका आ जाए.
आ रहा है क्या बच्चों? डिस्कस। यस यू कैन राइट डिस्कस, अगर नहीं आ रहा है तो समझ में आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर ट्राई करना है तो यू कैन टेक द टाइम, एल्स यू कैन राइट डिस्कस। ओके, करें, डिस्कस करें। यस सर। ठीक है। हमने बात करी थी कि जब हमारा लैम्डा का मल्टीपल में आएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो के है, अगर तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, उस केस की अब ये बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि भाई फॉर्मूला अगर हुआ आई डैश इक्वल्स टू 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2, तो इस केस में क्या हो जाएगा? बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी? कुड एनीवन Yes. प्लीज परफॉर्म? ओके, यस, सो वर डिस्कसिंग कि जब लैम्डा के मल्टीपल में होते थे, क्या चीज, पाथ डिफरेंस, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, किसी को याद आ रहा है? यही जो हमने लिखा हुआ है अभी। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आती थी? ये जो एंगल था हमारा क्या था, ये एन पाई का मल्टीपल होता था, यस सर। है ना। तो यहाँ पे याद करो, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये वाले एंगल्स लेते थे ना हम। अरे कॉस थीटा में ये वाले एंगल्स लेते थे ना, जब हमको मिलता था लैम्डा का मल्टीपल एन लैम्डा, यस सर। है ना। तो यहाँ पे पुट करो इसको, कितना आ जाएगा ये? 4 I0 को कॉस स्क्वायर 5/2 की जगह कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 2, है ना। फर्स्ट वाला बोल रहा है ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? नहीं पता? -1. हाँ, तुम लोग ये ग्राफ तो पढ़ के आओ यार, अब ये वाला कॉसाइन और कॉस के ग्राफ तो पढ़ के आओ। ये तो मैं बोल चुका हूँ ना, तो मैं ये इतना तो कम से कम आना ही चाहिए, तो बेयर मिनिमम है, आपको बाकी के भी आने चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। ये 0 पे, ये पाई/2 पे, और ये कितने पे होता है? पाई पे। कितनी वैल्यू होती है ये? -1। अरे हाँ बोलो, यस सर। है ना। तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई, यानी -1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया? 4 I0 हो गया क्या? यस सर। ठीक है, ये इनिशियल केस हो गया। अगले केस में ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी बताओ। अच्छा, फर्स्ट वाले केस का तो ये हो गया 4 I0, जिसकी की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है इसने, के दे रखी है क्या? फर्स्ट वाले की के दे रखी है क्या? यस सर। उसको के बोल देते हैं, Yes, sir. है ना। अगला वाला के डैश मान लेते हैं, कि जो नया वाला इंटेंसिटी बनेगा उसका वैल्यू पूछना चाह रहा है अपन से, तो कितना आना चाहिए? तो पाथ डिफरेंस कितना है? λ/4 का पाथ डिफरेंस है ना। λ/4 का पाथ डिफरेंस है, मतलब थीटा की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? पाई/2 के मल्टीपल्स लेते थे क्या हम, यस सर। है ना। तो पाई/2 आ गया आपकी थीटा की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? I0 आई डैश इक्वल्स टू 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना क्या क्यों लिखा है ऐसा? ये 0, 2 पाई, 4 पाई के मल्टीपल्स में मिलता था हमें, है ना, जब लैम्डा आता था पाथ डिफरेंस, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद आ रहा है कुछ? यस सर। और डिस्ट्रक्टिव में λ/2 के में मिलता था, तो λ/2 में कितना आते थे? पाई/2, 3 पाई/2 ऐसे आते थे, याद आ रहा है ना। तो हमने ले लिया यहाँ पे पाई/2, ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, वैल्यू बताओ इसकी, कितना बन रहा है, ये सॉल्व करो। अरे पाई/4 बनेगा ना बेटा, हाँ ना तो बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. तो के डैश आपका आ जाएगा 2i0 के बराबर। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, अरे ये समझ में तो आया ना कैसे आया, ये वैल्यू बन जाएगी 1/2, 1/√2 होता है ना, क्योंकि Yes, sir. cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो ये 1/2 बन जाएगी, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा के डैश इक्वल टू 2i0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर के डैश और के में रिलेशन में निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा? Sir, 2 times. हाँ, तो अगर आपका नया वाला पूछ रहा है ये, तो उसका हाफ आ गया ना ये पुराना वाला, Yes, sir. है ना। k/2 आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि अगर ये जो नया वाला है वो पुराने वाले का हाफ है ना। बेटा देखो ना, ये 4i0 है, ये 2i0 है। क्या समझ में आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो, नहीं आया तो बताओ, दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। आगे आगे चले। Yes, Yes, sir. sir. ओके, दिस क्वेश्चन इज अ गुड वन एंड यू कैन डू इट। लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखा है 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, एंगुलर विड्थ पे क्वेश्चन है। अब एंगुलर विड्थ पे क्वेश्चन हमने किया हुआ था, क्या किसी को याद आ रहा है कि थीटा कैसे लिखते थे, एंगुलर विड्थ कैसे लिखते थे? नहीं याद आ रहा क्या? थीटा को लिखते थे बीटा अपॉन डी, याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री से हम टेन थीटा के टर्म्स में इसको लिखते थे, थीटा जो बनता था उसको बीटा अपॉन डी, है ना। Yes, sir. ये याद आ रहा है, बीटा ये बनता था ना पूरा सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ था, विड्थ पूरा लेते थे ना, सेपरेशन बिटवीन टू फ्रिंजेस जो आता था वो आता था ना बीटा। और डी क्या है, कैपिटल डी क्या है इसमें? कैपिटल डी क्या है बच्चों? अरे ये तो बता सकते हो यार। The distance between the slits and the screen. हाँ, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा इससे निकाला जाता था एंगुलर विड्थ। ठीक है, आगे ये क्या बोल रहा है, चेंज कर दिया इसने कुछ, बेसिकली इसने चेंज क्या किया है वो समझो। व्हाट विल बी द angular width of the first minima if the entire experiment apparatus immersed in water, यानी कि इसने कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है सिनेरियो में। ठीक है, तो अब आपका ये म्यू टाइम्स हो जाना चाहिए ना, म्यू टाइम्स Yes, हो sir. जाएगा डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, देखो अगर आंसर आ रहा है तो। एंगुलर विड्थ कम हो जानी चाहिए ना आपकी, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी तो चेंज हो जाएगी आपकी। याद करो, हमने बोला था कि चेंज होती है वेवलेंथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, है ना। Yes, sir. चलो इस वाले को मैं एक बार बता देता हूँ कैसे होगा ये, बताना है बेटा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना, Yes, sir. है ना। देखो, जब आप इसको किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपका जो नया थीटा डैश होता है ना, वो पुराने वाले का, उसको पुराना वाला डिक्रीज हो जाता है, नया वाला जो एंगुलर विड्थ आएगा ना पुराने वाले को डिवाइड करके आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, आपकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। सोच के देखो ना, अगर आपने लाइट जो थी आपकी
वो अब पानी में आ रही है, वाटर में आ रही है, पहले वो केवल एयर में आ रही थी, है ना। तो उसमें बेंडिंग भी होगी। अच्छा, एंगुलर विड्थ भी कम हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ भी कम हो रही है इस चक्कर में। वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप वाटर में डिप करोगे। अरे ये तो हम वैसे भी पहले भी समझते थे क्या, याद करो। एयर में जब तुम्हारा लाइट ट्रैवल करता था और जब वाटर में करता था, तो दोनों में डिफरेंस आता था ना। स्पीड में किस में ज्यादा आती थी? Yes, sir. स्पीड किस एयर। में ज्यादा आती थी? एयर में आती Air थी, में. है ना। वाटर में कम हो जाती थी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज आती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें यही तो बताती है। अरे स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस ही तो बताती है। स्पीड ऑफ लाइट का जो डिफरेंस है वही तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बना के देता है ना। तो ये आपका रिलेशन आएगा। तो इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। थीटा डैश जो नया एंगुलर विड्थ आएगा, पुराना वाला कितना दे रखा है बच्चों? 0.2 दे रखा है क्या? देखो ध्यान से, यस सर। है ना। डिवाइड किससे कर दोगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, 4/3। अब तो हो जाएगा। डायरेक्ट यस आंसर सर। बताओ, कितना आ रहा है आंसर? सॉल्व करो। 0.15 के अराउंड आ रहा है शायद, डिग्री। ठीक है, तो कम हो गया ये, सर देखो। 1.5। 1.5 आ रहा है कैसे? 0.6 डिवाइड बाय 4 आएगा ना बच्चा। यस सर। तो 0.15 ही तो आएगा। यस सर। ठीक है, आगे चले। हम्म, ये कर पाओगे क्या तुम? चलो ट्राई करो। एंगुलर विड्थ पे ये क्वेश्चन, किसी भी जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एंगुलर विड्थ किसी फ्रिंज की कैसे देते थे, लैम्डा के टर्म्स में। वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड्स टू बी चेंज टू, सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स कैसे बदलेगा वो बताना है आपको बेसिकली। ऐसे लिखते थे हम एंगुलर विड्थ को, यानी कि डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ये। यस सर। देखो इसको यूज करने का ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो और इसको यूज करने का ट्राई करो, शायद आ जाए। टेक 1 मिनट, देन विल डिस्कस। डिस्कस करें क्या बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको हिंट दिया कि जो हमारा एंगुलर विड्थ होता है वो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने बात भी करी थी डिफ्रैक्शन पढ़ते वक्त भी, याद आ रहा है कि जैसे जैसे हमने बोला था कि जैसे जैसे आपका सेपरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, आपका एंगुलर विड्थ कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप सेपरेशन को कम कर दोगे, जो ओपनिंग है ना जहाँ से लाइट निकल रही है ना, जहाँ से वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, अगर उस सेपरेशन को कम कर दिया हमने, छोटा छोटा कर दिया, तो हमारी एंगुलर विड्थ बढ़ जाती है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसी इसी चीज को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या हो जाएगा बेसिकली, हमारा θ1/θ2 अगर हम लिखना चाहते हैं दोनों केसेस में जो एंगुलर विड्थ आएगी, तो वो d2/d1 हो जाएगा क्या। ध्यान से देखो, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है हमको, दोनों दो अलग अलग केसेस की बात कर रहा है ना। और जो सेकंड केस है उसमें पूछना चाह रहा है कि भाई कैसे जो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच में उसको कैसे चेंज करें, कितना चेंज करें, यही तो पूछना चाह रहा है ना हमसे वो, है ना, कुछ गिवन कंडीशंस देके। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, θ1 दिया हुआ है क्या, तुम लोग इतना तो देख के बताओ मुझे, θ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.20. 0.20। θ2 की वैल्यू दी हुई है क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितनी दी हुई है, 0.21. 0.21। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है चैट में, आई थिंक दे आर राइट, फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कितना आ रहा है एक बार कंफर्म कर लेते हैं। D1 की वैल्यू दी हुई है क्या, Yes, sir. 2 millimeter. 2 मिलीमीटर, वेरी गुड। अब मेरे ख्याल से इनफ है ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, है ना। E2 निकल जाएगा ना इससे, θ1/θ2 0.2/0.21 मल्टीप्लाई बाय 2 mm, है ना। अरे सही है, mm में तो निकालना है ना, आंसर mm में निकालना है ना, ऑप्शन में mm में दिया हुआ है। Yes, sir. 0.40 ऊपर हो जाएगा, 0.21 नीचे हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1.9 mm। यही आ रहा है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब Yes, देखो sir. थोड़ा सा अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर थोड़ा आइडिया लग जाए तो क्या करना है। सही बात है। देखो इसमें वेवलेंथ Yes, Yes, sir. sir. अंदर आने के लिए, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, कितनी चीजें दी हुई है। कंफ्यूज करते हैं ना ये थोड़ा सा, तुमको भी लगा होगा क्वेश्चन देख के डर थोड़ा सा, अरे बड़ा क्वेश्चन देख के डर लगा होगा ना थोड़ा सा। Yes, लेकिन sir. तो इससे ये सीखना है हमें कि क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले तो जो पूछ रहा है उसको तो देखो, क्या पता वो बहुत ही इजी चीज पूछ रहा हो, क्या पता वो तुम्हें आती हो। डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू गेट डिफीटेड, है ना। जब तक आपको पता कंफर्मेशन आई नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब तक आप पहले से अगर साइकोलॉजी बना के चलोगे कि नहीं हो पाएगा, तो वो क्वेश्चन क्या है तुमको बीट कर देगा पहले ही। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में 3-4 क्वेश्चन या कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो हम इसलिए ही छोड़ के आ जाते हैं या गलत कर देते हैं, बिकॉज हम उनसे डर रहे होते हैं पहले से ही। और एग्जामिनर का तो को तो सक्सेस मिल जाती है, वो चाहता है एग्जामिनर कि आपको डराए, वो क्वेश्चन की लेंथ बनाएगा, जबरदस्ती बड़ा करेगा, जबरदस्ती ऐसे ऐसे डिफिकल्ट लैंग्वेज में बनाएगा कि आपको डिफिकल्टी होगी समझने में। लेकिन आपको स्टिक करना है इस चीज पे कि आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका एम ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, आगे चले, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that eighth bright fringe in the medium lies where the fifth dark fringe lies in air. The refractive index of medium is nearly what? आपको refractive index बतानी है इसमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है फिफ्थ डार्क फ्रिंज एयर में किसके बराबर है, एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम के। तो जब मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो लैम्डा डी अपॉन डी नहीं बचता, फ्रिंज विड्थ क्या बचता है, लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना डी को, याद आ रहा Yes, sir. है ना। तो म्यू से Yes. मल्टीप्लाई करके करना इसको सॉल्व। ठीक है, डार्क फ्रिंज निकालते थे कैसे, वो लिखो 2n-1 वाला जो फॉर्मूला था। ठीक है, और फिर ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला लिखो, हो जाएगा आपसे सॉल्व। आंसर बताना चैट में जो भी आता है।
करें सॉल्व? अरे सिपाहियों सॉल्व करें या टाइम चाहिए? और 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 33 बच्चे क्लास में हैं। काफी बहुत ही गंदा प्रपोर्शन है यार तुम लोगों का। हम्म। एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद देखो तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं मैं। अभी तो तुम क्या डिस्कस भी नहीं लिखते हो, बिल्कुल ही वैसे हो गए हो कि सर ही डिसाइड कर लेंगे जो करना है ना? बेटा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया या सॉल्व नहीं हुआ तो डिस्कस तो लिख सकते हो ना आप लोग। बार बार बताना पड़ेगा क्या इस बात को? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हमने जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है उसको अगर यूज करना था, उसको अगर आप यूज कर लेते, मोर देन इनफ था आपका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूले क्या होते हैं। लिखते हैं, क्या बोल रहा है ये? फिफ्थ डार्क फ्रिंज जो है किसके इक्वल है? एट्थ ब्राइट के। केवल डिफरेंस क्या है कि ये Yes, sir. टेयर में है और ये किसमें है? मीडियम में। तो इसको अकाउंट में ले लेंगे हम। अब मुझे बताओ, डार्क वाला वाईडीएससी में क्या फॉर्मूला होता था? 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d होता था क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तुम्हें पता नहीं था क्या फॉर्मूला, या मैंने कुछ अलग लिख दिया है यहाँ पे? हम्म। आंसर क्यों नहीं आया फिर? एन लैम्डा डी अपॉन डी। अरे एन लैम्डा डी अपॉन डी होता था ना फॉर्मूला ब्राइट का। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे मीडियम में है ये, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स डी, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें उसको। ये बात हमने करी भी हुई थी, जब मीडियम इंट्रोड्यूस होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब Yes, एन sir. की वैल्यू रख दो बस। फिफ्थ डार्क के लिए एन की वैल्यू क्या रख दूंगा? 5 रखूंगा। Five. लैम्डा डी अपॉन 2d। एन की जगह 8 आ जाएगा डायरेक्ट। Yes, sir. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो निकालनी है आपको। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो निकालनी है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सॉल्व कर दो यार इसको जल्दी जल्दी। देखो लैम्डा डी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी, क्योंकि ये सब सेम है। ये वैल्यू कितनी आएगी? 9 अपॉन 2, और ये कितनी आएगी? 8 अपॉन म्यू। म्यू कितना हो गया? 16/9। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 1.77 समथिंग आता है, राइट? Yes, sir. इसको Yes, sir. D 1.78 आ लिख रहा दो। है sir. डी ऑप्शन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. काफी इजी Yes. सवाल, काफी इजी क्वेश्चन था, आना चाहिए था ये, अगर नहीं आया तो। और अब समझ में नहीं आया तो वो बता दो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
बेटा डिस्कस लिख सकते हो आप अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, इधर ध्यान दो। अच्छा, नाम है ना कुछ अलग अलग नेम्स हैं इसमें, ठीक है। तुम्हें याद आ रहा है हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था सिंगल स्लिट वाला? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, Yes, sir. yes, sir. सिंगल स्लिट वाला याद है, डिफ्रैक्शन पढ़ा था, डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। Yes, sir. ठीक है, तो उसको फ्रॉनहोफर नाम से भी बोलते हैं, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रॉनहोफर नाम से अगर आए तो घबराना मत, नाम अलग होने से कुछ नहीं होता, तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो इसमें एक और नाम आएगा, ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो ब्रैग्स लॉ कुछ कुछ नहीं है, हमने जो पढ़ा हुआ है वही है, लेकिन नेम समझ रहे हो ना आप, नेमिंग हम करते हैं तो कुछ नेम से भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, बीच में क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नाम से मत घबराना, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट से फर्स्ट मिनिमम जो ऑब्जर्व हुआ है आपका, वो 30 डिग्री पे एंगल पे ऑब्जर्व हुआ है। तो n इक्वल्स टू 1 में जब रख रहा हूँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही तो होती है, अरे फर्स्ट मिनिमम में n इक्वल्स टू 1 रखते हैं ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थीटा कितना आ रहा है मेरा, 30 डिग्री आ रहा है, राइट। अब याद करने का ट्राई करो, पाथ डिफरेंस कैसे लिखते थे, a sin थीटा, ऐसे लिखते थे क्या, a sin थीटा? ये n लैम्डा के बराबर आता था क्या फर्स्ट वाले में, डार्क फ्रिंज जब बनती थी Yes, sir. डिफ्रैक्शन के केस में सिंगल स्लिट में, Yes, sir. है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन से आता है, फ्रॉनहोफर ब्रैग्स लॉ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। कूल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है अभी फर्स्ट वाले के लिए, बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा Yes, बीच, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ना हो जाएगा a sin 30 इक्वल्स टू n की जगह 1 रख दूंगा ना फर्स्ट वाले डार्क के लिए, तो पहले मिनिमम के Yes, लिए, sir. है ना। 1 इंटू लैम्डा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, sin 30 की वैल्यू पता है क्या? Sir, 1 by 1 by 2. 1 by 1 by 2. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. a इक्वल्स टू 2 लैम्डा आ जाएगा क्या इस केस में, Yes, sir. है ना। Yes, आपने sir. a की वैल्यू निकाल ली है। अब आप सेकेंडरी मैक्सिमा जो पूछा जा रहा है उसकी बात कर सकते हो, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अच्छा, याद करो डिफ्रैक्शन जो पढ़ा था हमने सिंगल स्लिट पे, तो याद करो फर्स्ट मैक्सिमा तो बन ही नहीं रहा था शायद, डायरेक्ट सेकंड मैक्सिमा बनता था क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों होता था, क्योंकि लैम्डा बाय 2 पे बनने वाला था फर्स्ट मैक्सिमा, और आपका लैम्डा बाय 2 जो आता वो फर्स्ट डार्क ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसके बीच में आ रहा था, जो हमारा सेंट्रल ब्राइट बन रहा था उसके बीच में कहीं आ रहा था लैम्डा बाय 2। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि फर्स्ट डार्क बनता है ना बेटा लैम्डा पे, तो याद आ रहा है, Yes, लैम्डा sir. फिर 2 लैम्डा पे सेकंड डार्क बन जाता है, याद आ रहा है ना बेटा ये सब चीजें। Yes, तो sir. लैम्डा बाई टू आपका कहाँ आएगा, ये सेंट्रल ब्राइट की जो पूरी आपकी फ्रिंज विड्थ है, ये बीटा जो बन रहा था हमारा सेंट्रल ब्राइट का विड्थ, उसके उस पे आएगा ना लैम्डा बाई 2, तो है ना। Yes, sir. तो ऑलरेडी वो तो ब्राइट ही है, वो तो ऑलरेडी ब्राइट है, राइट। तो इसलिए हम सेकंड फ्रिंज को जो कंसिडर करते हैं वो सेकंड ब्राइट पे ही करते हैं, है ना, सेकंड ब्राइट सेकंड मैक्सिमा। ठीक है, सेकंड मैक्सिमा कैसे लिखते थे क्या, अब वो भी पाथ डिफरेंस तो यही रहेगा, a sin थीटा, है ना। लेकिन थीटा थीटा थोड़ी रहेगा, ये थीटा 30 डिग्री वाला तो हमें मिनिमा दे रहा था, तो इसका एंगल तो कुछ और आएगा ना, इसको थीटा 1 ले लेते हैं लेट्स से। बेटा ये बात समझ में आई?
यस सर। Yes. थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री था, वो तो मिनिमा दे रहा था, फर्स्ट मिनिमम, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमम, है ना। तो उसका तो कुछ और आएगा ना एंगल, राइट। यस सर। उसका कुछ और आएगा, तो उसको हमने थीटा 1 ले लिया। अब ये a sin θ1 किसके बराबर आएगा बताओ मुझे। सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होता था, 3 λ/2 पे आता था क्या। Yes. यस सर। सेकेंडरी Yes. सेकेंड नंबर वाला 3 λ/2 पे आता था। a की वैल्यू पता है क्या तुम्हें। 2 लैम्डा। करो सॉल्व करो, लैम्डा से लैम्डा कट हुआ, ये sin θ1 कितना आ गया 3/4। θ1 कितना Yes, आ sir. गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। कोई डाउट है क्या, नो सर। पक्का, आगे चले। Yes. ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फ्रिंज विड्थ निकालनी है आपको। फॉर्मूला याद आ रहा है फ्रिंज विड्थ का वाईडीएससी में, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, Yes. पहले क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। क्वेश्चन समझ में आया क्या। यस सर। एक बार मैं समझा देता हूँ, सुन लो। वाईडीएससी की बात हो रही है, जो स्लिट्स है वो 2 मिलीमीटर अपार्ट है, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 2 mm। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि that is apart are illuminated by photons of two wavelength, दो वेवलेंथ है अलग अलग, एक तो है 12,000 एंगस्ट्रॉम की और एक 10,000 1 लाख एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, राइट। राइट, कैपिटल डी की वैल्यू 2 है। Yes, sir. यस सर। डी आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। अगर आपने ये खुद से सॉल्व किया है तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बेटा ये बताना चाह रहा है आपको कि λ1 की वजह से जो फ्रिंज विड्थ बनेगी और λ2 की वजह से जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वो कोइंसाइड कब करेंगे, सेंट्रल ब्राइट से। बात समझ में आ रही है। तो पहले आपको β1 निकालना पड़ेगा, β1 यानी फ्रिंज विड्थ ड्यू टू λ1, फिर आपको β2 निकालना पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ ड्यू टू β2, और दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें। एलसीएम मतलब दोनों मिलेंगे कहाँ पे, है ना। फर्स्ट वाले का अगर सपोज करो एक्स पे आ रहा है ना, मान लो 50 नंबर की फ्रिंज है, उसकी वैल्यू कुछ एक्स आ रही है ना, और λ2 की वजह से जो फ्रिंज विड्थ आ रही है उसकी 60 नंबर की फ्रिंज जो है उसकी एक्स वैल्यू आ रही है, तो दोनों की कॉमन वैल्यू कितने पे आ रही है, ये आपको ये निकालना है। बात समझ में आई। Yes, तो sir. आप हाँ फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकालनी है λ1 और λ2 की वजह से। सो आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि कुछ बच्चों ने कर दिया है ना। आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, करो सॉल्व करो।
डिस्कस करेंगे बच्चों? यस सर। Cool. ठीक है, क्या बोला था मैंने? फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो पहले तो आप लैम्डा 1 की वजह से जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वो निकाल लो, बीटा 1 बोल देते हैं उसको। क्या फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ निकालने का? लैम्डा। अरे यही होता है ना बेटा, फ्रिंज विड्थ निकालने का यस मतलब सर। भूल गए हम लोग, है ना। और लैम्डा 1 की वजह से ये, तो यहाँ पे लैम्डा 1 पुट कर देंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी, जल्दी से बता दो अब। 12,000। 12,000। कैपिटल डी की वैल्यू बताओ। स्मॉल डी की वैल्यू बताओ। 2 into 10 2 millimeter। 2 into 10 है ना। अब मैंने एक गलती करी है, बताओ क्या गलती करी है इसमें? इसमें एक मैंने गलती करी कैलकुलेशन में, बताओ क्या गलती करी है? सर एमस्ट्रॉन्ग को मीटर हाँ, में कन्वर्ट। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, 10⁻⁻10, है ना। कितना हो जाएगा ये? सॉल्व करा, 2 से 2 कट हो गया, 10⁻³ ऊपर गया, +3 बन गया। कितना वैल्यू आया भाई? बीटा 1 का वैल्यू कितने आया? मैं लिख देता हूँ, कोई ना, 1.2 mm, है ना। यस सर। 10⁻, इसको आप सॉल्व करना, इतना ही आएगा, ठीक है। बीटा 2 निकाल लेते हैं, लैम्डा 2 की वजह से जो बनेगा। कूल, कितना हो जाएगा? लैम्डा 2 बाय डी, सॉल्व करो। 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 डिवाइड में 2 इंटू 10⁻⁻3। कितना वैल्यू आ रहा है बीटा 2 का? 1 mm। कितना आ रहा है? 1 mm। अब समझो इस बात को, इसकी फ्रिंज विड्थ थे 1.2 mm और सेकंड वाली की फ्रिंज विड्थ थे कितनी? 1 mm, है ना। अब ये दोनों किस जगह पे मिलेंगे, कोइंसाइड किस पॉइंट पे करेंगे? सोचो, कब कर सकते हैं ये कोइंसाइड? जो फ्रिंज विड्थ बना रहा है लैम्डा 1, है ना, ये वाली वेवलेंथ बना रही है, इसको अगर ध्यान से समझो तो 1.2 बनाएगा फर्स्ट वाला, उसके बाद आगे चलेगा 1.2 बनाएगा, है ना। ऐसे आगे बनाता रहेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 6 mm आ रहा है क्या? यस सर। कौन सी वाली बनेगी सिक्स्थ? इसकी फिफ्थ वाली। इसकी कौन सी बनेगी? फिफ्थ नंबर की फ्रिंज बनेगी ना 6 mm पे बेटा, यस फिफ्थ सर। बनेगी। और इसकी कौन सी बनेगी 6 mm पे? सिक्स्थ फ्रिंज, है ना। लेकिन इसकी सिक्स्थ और इसकी फिफ्थ कोइंसाइड कर जाएंगे क्या? कितने पे करेंगे कोइंसाइड? कितने mm पे कर रहे हैं कोइंसाइड? 6 mm, 6 mm। है ना। 6 mm पे। आंसर क्या आ गया आपका? 6 mm। 6 mm पे ये कोइंसाइड कर रहे हैं। बात समझ में आई सबको? बेटा एलसीएम निकाला है हमने और कुछ नहीं किया, है ना, एलसीएम निकाला है। एम आई राइट? यस सर। किसी को डाउट है इसमें या आगे चलें? है ना, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि कोइंसाइड कब करेंगी दोनों फ्रिंजेस, ठीक है, तो हमने वो सॉल्व किया है। अच्छा, इसमें ब्राइट पूछा है, पर डार्क फ्रिंज विड्थ भी सेम होती है क्या वाईडीएससी में? सेम होती है ना, ठीक है। ओके, एक काम करो, इसको तुम ले लेना, होमवर्क में ले लो इसको, थोड़ा सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे वरना, है ना। हम सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि ये करते हैं, दिस आल्सो यू कैन टेक इन, लेट्स सॉल्व दिस वन। इसको सॉल्व करो। लाइट ऑफ वेवलेंथ
6328 Armstrong is incident on a slit of width 0.2 mm perpendicularly. The angular width of central maxima is what? Now I want to see कि तुमको formula याद है या नहीं. Do you remember the formula or not? Angular width निकालनी central maxima की. And as far as remember, I think हमने ये परसों पढ़ा था. Tuesday को पढ़ा था ना शायद ये. Yes, sir. करो solve. Solve away the question. आंसर आ भी गया, क्या बात है, इंप्रेसिव. कैसे किया बताना चाहोगे बच्चा? डू यू वांट टू शेयर कैसे किया? कितना आंसर कितना आ रहा है पहले तो बताओ. ए ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या? ए ऑप्शन आ रहा है. ओके कूल. अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख सकते हो आप लोग. अच्छा मुझे ये बताओ, बीटा जो था वो 2 थीटा के बराबर था क्या? Yes, sir. याद आ रहा है किसी को? Yes. Yes, sir. जो एंगुलर विड्थ बनती थी टोटल स्क्रीन पे आप ऑब्टेन करते थे, फर्स्ट डार्क ऊपर और फर्स्ट डार्क नीचे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था ना बीटा, है ना? जो तुमको पूछा जा रहा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यही तो है बीटा, है ना? तो ये थीटा ऊपर होता था, थीटा नीचे होता था, तो 2 थीटा होता ना टोटल. तो थीटा कैसे लिखते थे हम? याद करो, साइन थीटा हमने ऑलमोस्ट लैम्डा बाय ए के बराबर लिखा था क्या? और स्मॉल Yes, एंगल sir. एप्रोक्सीमेशन से साइन थीटा को ऑलमोस्ट कितना लेते थे हम? थीटा. तो ये लैम्डा बाय ए के बराबर हो जाता था. देखो वैल्यूज दे रखी है, लैम्डा कितना है 6328. अब मुझे एक बात बताओ, इसको तुम ऐसे ही रखोगे या कन्वर्ट करोगे? अपनी यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना मीटर्स में. 0.2 को कन्वर्ट कर लो 10⁻³ लिख के. कितना आंसर आ रहा है? किसी का आया, सॉल्व किया इसको? बी ऑप्शन आ रहा है सर. बी ऑप्शन. Yes, sir. B. 0.18 डिग्री ये आ रहा है. ये थीटा आ रहा है Yes, बच्चों, sir. है ना? ये आंसर नहीं है आपका. दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज आपको निकालना था सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ. अभी अभी मैंने क्या बताया, 2 थीटा के बराबर होती है ना. तो ये इसलिए ट्रिकी ऑप्शंस है थोड़े. 18 डिग्री 0.18 भी दे रखा है उसने, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसको देख के. जबकि आंसर क्या है, 0.18 इंटू 2, यानी कि 0.36 डिग्री इज योर राइट आंसर. क्या समझ में आया? Yes, sir. फर्स्ट ऑप्शन क्यों है ये समझ में आया किसी को? आया Yes, ना समझ? sir. हाँ. तो ये कंफ्यूजन, इस तरह से गलती मत करना. देखो पेपर जब सॉल्व करते हैं ना, तो हम थोड़ा जल्दी में होते हैं, और अगर कोई आंसर हमारा आ जाता है ना जो ऑप्शन से मैच करता है, साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं क्या होती है हमारी जनरल, तो हम लोग है ना आंसर टिक करने की थोड़ी जल्दी रखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी खुशी होती है, हल्का सा ऐसे थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है. हम सोचते हैं कि बढ़िया है, मजा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया.
है ना, और टिक करके आगे चले जाते हैं, बट दैट इज अ वेरी विशियस वे, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन सिमिलर दे रखे हैं ना उन्होंने, तो उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा ऑप्शन डाला होगा जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। तो उसमें चेक करना एक बार फिर से कि जो निकालना चाह रहा है तो आपने वही निकाला है ना, तो यहाँ पे हमें थीटा नहीं 2 थीटा निकालना था। समझ में आई बात? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी लाइट जो शैडो रीजन में चली जाती है वो कौन सा फिनोमेना हमें बताता है? पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन? Diffraction. क्लास में Diffraction. पढ़ा था, Diffraction. Yes. याद आ रहा है ना? Diffraction. Yes, डिफ्रैक्शन, sir. अरे याद आ रहा है ना, बिल्कुल हमने यही तो पढ़ा था, एक शार्प Yes, ऑब्जेक्ट थे, sir. उससे जब हमने Yes, sir. Yes, sir. लाइट को इंटरेक्ट कराया था, तो लाइट क्या हो रही थी भाई? डार्क शेडो रीजन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देती थी क्या, फ्रिंजेस बनाने के लिए स्क्रीन पे, Yes, sir. है ना? ये डार्क शेडो रीजन बनता था ना नीचे की तरफ थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा लाइट आ जाता था, आपका फ्रिंजेस बन जाती थी यहाँ पे, है ना? तो ये कौन सा फिनोमेना में होता था? डिफ्रैक्शन। थोड़े नोट्स रिवाइज कर लेना। टेलीस्कोप पे कर पाओगे क्या क्वेश्चन? पुराने वाले फॉर्मूले याद होंगे तो कर पाओगे, मुश्किल है वरना। कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर, किसी को फॉर्मूला याद है? रिजॉल्विंग पावर भी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। D upon 1.22 lambda. किया हुआ है क्या सॉल्व? सर फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला, अच्छा मैं सुना नहीं, क्या बोल रहे हो? 0.122 लैम्डा। सर D upon 1.22 into lambda. कूल, किस चीज का फॉर्मूला होता है ये? रिजॉल्विंग पावर सर। बढ़िया। डी अपॉन या ए अपॉन, जो भी हम इसकी सेपरेशन लेते हैं, अपॉन 1.22 लैम्डा, ये होता है रिजॉल्विंग पावर। आई थिंक ये इनफ है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना। वैल्यूज पुट करके आंसर बता दो जल्दी से। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है क्या? हाँ बच्चों, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है? Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं इसको। रिजॉल्विंग पावर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, होता है d अपॉन 1.22 लैम्डा। अब ये d क्या है? a, बेसिकली सेपरेशन, है ना, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन। ठीक है, कितना दे रखा है ये सेपरेशन? कितना दे रखा है? अरे बोलो, 6 दे रखा है ना, 6 सेंटीमीटर। 6 कितना हो centimeter. जाएगा? 6 × 10⁻⁻²। Yes, sir. लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी? 540। सही है? Yes, sir. Meter में कन्वर्ट नहीं करोगे क्या इसको? मीटर में कन्वर्ट करना। कितना होता है? 10⁻⁻⁹ -9. -9. -9। वेरी गुड। इसको सॉल्व किया हमने, कितना आया? 9.1 × 10⁻⁴ 4. ठीक है। 4. तो इसमें मेन तो यही था, नैनोमीटर को एक तो फॉर्मूला याद होना जरूरी था, और एक नैनोमीटर का कन्वर्जन जरूरी था। बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट? ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है सर सर। दिख रही है। सर दिख रही है। दिशा बच्चा, एक बार फिर से क्लास ज्वाइन करोगे? लीव करके एक बार फिर से स्टार्ट करो, मे बी आई विल बी एबल टू सी द स्क्रीन।
काफी इजी सवाल है, वही पाथ डिफरेंस का रिलेशन निकालना है बेसिकली। करें क्या, सॉल्व करें? लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको जल्दी। हाँ भाई, गांव वालों, आंसर बताओ यार। डिम्पल ने 2 बार डी लिखा है, काफी ज्यादा श्योर है ये। बेटा एक ही सवाल कितनी बार करवाओगे तुम लोग मेरे से? ये हिम्मत ने भेजा था शायद मुझे। हिम्मत, क्या आप क्लास में हो? अभी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? देखना एक बार, है ना, ध्यान से, ठीक है? ओके, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द थर्ड मैक्सिमा पूछ रहा है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले नहीं की, सॉल्व किया है क्या? जो पाथ डिफरेंस था उसको किसके बराबर लिखते थे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो डी साइन थीटा को एन लेम्डा के बराबर लिखते थे ना मैक्सिमा के लिए। अरे याद आ रहा है ना ये तो? अरे पाथ डिफरेंस को ऐसे ही तो लिखते थे, पाथ डिफरेंस। ये तो अभी जस्ट सॉल्व किए थे कुछ देर पहले ही ऐसे क्वेश्चंस, राइट? तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? साइन थीटा कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट एन लेम्डा अपॉन डी। व्हाट विल बी साइन थीटा? एन लेम्डा अपॉन डी, एम आई राइट? Yes, sir. एम आई राइट? Yes, sir. नहीं, किसी ने नो सर बोला है क्या? ओके कूल, तो उसको सॉल्व कर ले। कितना आएगा भाई? वैल्यूज पुट करी किसी ने? अरे वैल्यूज पुट करी, कौन से नंबर का निकालना है? थर्ड नंबर का निकालना है ना। थर्ड नंबर के लिए कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा अपॉन डी, एम आई राइट? Yes, sir. साइन थीटा विल बी 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू बता दो जल्दी से। 589 दे रखी है क्या? 10 की पावर -3 भी आएगी। Yes, sir. हाँ, 10⁻⁻9 नैनोमीटर है ना, क्योंकि और स्मॉल डी की सर वैल्यू -3 होगी ना, मिलीमीटर है। मिलीमीटर है, नैनोमीटर है? नैनोमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है। 10⁻⁻। ओके, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, तब तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा होगा फिर तो। इसका प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ नैनोमीटर होना चाहिए था वैसे ही लैम्डा, क्योंकि इतना ज्यादा होता नहीं है लैम्डा आपका, जनरली या तो आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है या नैनोमीटर में होता है, ठीक है? कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके ऊपर वर्क करते हैं, आंसर जो भी आएगा देखेंगे। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉल्व किया है किसी ने फिर? क्या ये आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? आंसर मैच कर रहा है क्या इससे, ऑप्शन से? सर मीटर में चेंज करेंगे तो पावर -3 आएगी ना। दैट इज ओके, एमएम में बोल दे रखा है, मीटर में चेंज करोगे -3 आएगी। मैं पूछ रहा हूँ आंसर आया क्या? सर मैंने -3 लेके किया तो फोर्थ ऑप्शन आया था। -3 लेके गया तो फोर्थ ऑप्शन है आंसर, मतलब ऑप्शन आ रहा है कोई सा? ये सर चारों फोर्थ में वाला से? ही आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जो भी ऑप्शन आ रहा है डजेंट मैटर, ठीक है? अगर आंसर आ रहा है तुम्हारा तो बढ़िया बात है। 3 × 10⁻⁻6 आ रहा है, ठीक है? Yes. Cool. तो इसको लेंगे भाई 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ mm दे रखा है, ठीक है? वैसे मैं जो लॉजिक है मेरा वो क्या बता रहा हूँ, सुना तुमने? लॉजिक सुना? हम जो वेवलेंथ लेते हैं ना, उसकी वैल्यू जनरली जनरली mm में नहीं लेते हैं, है ना? या तो आर्मस्ट्रॉन्ग में लेते हैं, आपने नोटिस की ये बात? या तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग में ले रहे हैं या फिर नैनोमीटर्स में ले रहे हैं, ये बात नोटिस करी किसी ने? Yes, sir. है ना? इसलिए मैंने ऐसा बोला है कि मिसप्रिंट हो सकता है, बाकी कोई इशू नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको उससे प्रोसीड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट मतलब रूल है, ठीक है? ये ग्राउंड रूल है, ये 589, ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10⁻³ आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो ये तो 3 आना चाहिए बच्चों, ये तो 3 आना चाहिए, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है।
तुम तो बोल रहे हो कि डी ऑप्शन आ रहा है। कैसे आ गया डी ऑप्शन? हाँ एग्जैक्टली, नैनोमीटर होगा। हाँ भाई, कैसे आया डी ऑप्शन? कुछ कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक करिए क्या प्रिंस? चेक कर रहा हूँ फिर। अगर आप मिलीमीटर लोगे ना तो 10⁻³ लेना पड़ेगा। उस केस में देखो नीचे 0.589 ही बच रहा है, क्योंकि वो तो मीटर में ही दे रखा है तुमको, तो उसको तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते। जब नीचे 0.589 है, मतलब जब डेसिमल हटाओगे तो ऊपर ऊपर क्या चला जाएगा, 10⁻³ चला जाएगा। तो 10⁻³ को 3 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो आंसर तुम्हारा 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ पे क्या है, टाइपो है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको नैनोमीटर लिख देते हैं क्वेश्चन। कूल, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा, -9। अब -9 को +3 से करोगे तुम मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, सो योर आंसर विल बी दिस वन, 4th, क्योंकि थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। साइन इनवर्स 3 × 10⁻⁻6। ठीक है, कोई बात नहीं। हिम्मत, ये आंसर नहीं आ रहा था या क्वेश्चन समझ में नहीं आया था हिम्मत? सर आंसर नहीं आ रहा था। हाँ, तो अभी समझ में आया क्यों नहीं आ रहा था? यस सर। हाँ, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग की। ठीक है, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है बेसिकली, नॉट टाइपिंग। प्रिंटिंग मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्लियर हुआ सब बच्चों को क्या? कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, चलो। तो मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको कुछ चीजें बतानी है, एक बार उनको सुन के जाना। अभी आपका जो हो गया है अप टू पोलराइजेशन सारा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में पोलराइजेशन पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और चीज, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा क्योंकि मैं लीव पे हूँ मोस्ट प्रोबेबली। सो मे बी जुनेद सर विल बी टेकिंग द क्लास, और मे बी समबडी एल्स। एक क्लास बची है तुम लोगों की वैसे भी अभी। ठीक है, तो पोलराइजेशन पढ़ने जरूर आना, ऐसा नहीं कि तुम क्लास ही स्किप कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी लेता है वो तुम्हारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, आपका मैटर ऑफ कंसर्न है आप एक बार वेव ऑप्टिक्स पूरा थ्योरी वाइज पढ़ के जाओ। तो करना क्या है मैं वो बता देता हूँ। टेस्ट से पहले जो डीपीपी है वो मैंने शेयर कर दी है, पीवाईक्यूज में फिर से शेयर कर दूंगा। पीवाईक्यू और ये मॉड्यूल, इन तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करने अकॉर्डिंगली, सॉरी इन दिस ऑर्डर ओनली। फर्स्ट नंबर पे डीपीपी जाएगी, सेकंड पे पीवाईक्यूज, और थर्ड नंबर पे ये, सॉरी आपको मॉड्यूल तीसरे नंबर पे सॉल्व करना है। ठीक है, डीपीपी सबसे पहले सॉल्व करनी है। पीवाईक्यूज और डीपीपी के कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए हैं अभी, पीवाईक्यूज के तो काफी सारे मैंने करा दिए हैं प्रीवियस ईयर तुम्हें, लेकिन फिर भी जो बचे हुए ना उनको जरूर सॉल्व कर लेना। आने वाले टाइम में जब तुम्हारा 8 से 10 दिन का गैप है, तो मेजर टेस्ट के अलाइनमेंट में जो जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 11th वाली, उनके सारे डीपीपीज, डीपीपी अवेलेबल तो डीपीपी, अगर डीपीपी अवेलेबल नहीं है तो पीवाईक्यूज या मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सारे। ये 11th के लिए है। 12th के लिए क्या टास्क है, अब एक वीक की छुट्टी है तुम्हारी, तुम्हारे पास टाइम है, टेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब तुम मैनेज कर सकते हो फिर भी। ठीक है, 8-10 दिन का टाइम है, गुड इनफ टाइम टू मैनेज। ठीक है, तो 6 अक्टूबर को होने वाला नेक्स्ट मेजर टेस्ट, उसके पहले ये करना है। 12th के केस में आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इन द केस ऑफ 12th, जो भी टॉपिक्स हो गए ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई, एसी, ये सब हो गया है ना हमारा, और ये मेजर टेस्ट में भी आ रहा है, राइट? तो इन सब Yes, sir. के जो आपके यूनिट टेस्ट के पेपर थे ना जो आपने दे लिए हैं, इसकी पीडीएफ होगी। ठीक है, इसको उठाओ और फिर से सॉल्व करो। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो ये सब काम करना, अगर कोई डाउट आता है तो यू नो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बाकी तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं कुछ टाइम बाद ना, है ना? एनी डाउट्स, एनीवन, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं? No, sir. ओके, बाय बाय देन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।